राधे राधे प्यारे भक्तों, निर्धन गिरे पहाड़ से, कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे तो पूछे लोग हजार। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़कर पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहाँ कैसे पधारे। कागज ने कहा, अपने दम पर। जैसे ही कागज ने अकड़ कर कहा, अपने दम पर, तभी हवा का दूसरा झोंका आया और कागज को उड़ा ले गया। वह कागज नाली में गिरकर गल सड़ गया। जो दशा कागज की है वही दशा हमारी है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग आता है तो हमें शिखर पर पहुंचा देता है, और पाप का झोंका आता है तो रसातल पर पहुंचा देता है। किसका मान किसका गुमान। संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं हैं, कर्म के अधीन हैं, और कर्म कब कैसी करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि बहुत से लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना तुम्हें बहुत सुकून देता है, जो लोग और रिश्ते नहीं दे सकते हैं। ये दुनिया गोल है और हर इंसान यहाँ डबल रोल अदा करता है। किसी के मीठे बोल हमें हमेशा सच नहीं बताते। किसी के दिल में क्या है वह सिर्फ वही जानता है। भरोसा करो लेकिन सावधानी से। क्यों? कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। खामोशी कभी समझदार होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं, और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं। खाना देता है लेकिन भूख नहीं मिटाता। अच्छे कपड़े देता है लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती। सच यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं। हवा, पानी में शांति और हमारी साफ हंसी वे चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझते। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं तब तक हमें जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ आता। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे वह प्यार करता था, आवश्यकता पड़ने पर मिलता था 1-2 सप्ताह में, और तीसरा ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया, बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। यह मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। वह फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है आत्मा। पहला मित्र है धन संपत्ति, भवन भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन,
जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। दोस्त वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वह होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हालात या लोग हमें गिरा देते हैं। असली सफलता तब है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, बिना किसी के सहारे के। सबसे ज़्यादा आनंद उन्हीं को मिलता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। हमेशा ये सोचो कि अपनी बातें अपने तक ही रखो। मन जितना स्थिर रहेगा, शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। कभी कभी हम सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि खामोशी भी एक शक्ति है। जीवन में कई बार धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा मिलता है। पहले हम हर छोटी छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब हम खामोशी से उसे सहन कर लेते हैं। यह बदलाव हमें जीवन के कुछ कठोर अनुभवों से मिला है। अब समझ आया है कि रिश्तों में जो भी सच्चाई हो, उसे बस अपने दिल में रखना चाहिए। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता, और अच्छे लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। अगर जीवन में कोई डिलीट बटन होता, तो हम बहुत सी बातें और लोग डिलीट कर देते। धन नहीं हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, लेकिन जब धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का असल सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति नहीं मिलती। मुझे शायद इसी की तलाश थी, लेकिन अब मैंने कुछ उसूल अपना लिए हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी से नहीं करनी, अकेले रहकर हर हाल में खुश रहना। किसी के जीवन में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह खुद हमें देना चाहता है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या जीवन के किसी अहम मोड़ पर खड़े हो। कभी कभी नज़दीकियाँ भी बढ़ती हैं और कभी यह दूरी भी बनाती है। धन दौलत बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़ कर जाते हैं वही सच में सफल होते हैं। जब तुम किसी से सच्ची दोस्ती करते हो तो असल में तुम्हें उसे नहीं, बल्कि खुद को खोने का डर होता है। लेकिन एक दिन वह पछतावा जरूर करता है, क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया। यही जीवन है, जहाँ सूरज को ढलना सिखाती है और क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हमारा स्वभाव भी गर्म चाय जैसा होता है, जिसे समझने वाला आनंद पाता है, और जो नहीं समझ पाता वह सिर्फ खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव उसकी ही कीमत होती है जो समय और हालात से गुजरता है। हर्ष केवल तब महसूस होता है जब किसी दो के बीच में कोई तीसरा आता है। तब समझ में आता है कि असल सुख और खुशी में क्या छिपा होता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही हिम्मत तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। याद रखें, शब्दों का खेल बड़ा अजीब होता है। कड़वा बोलने वाले का मीठा शहद कभी नहीं दिखता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी बिक जाती हैं। इंसान की असली खूबसूरती उसकी बोली में होती है, ना कि उसकी बाहरी आभा में। मुसीबतें सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सही तरीके से निपटने का हौसला रखते हैं। यही लोग मुसीबत से सीख कर बेहतरीन बन जाते हैं। सब्र रखो, समय सब कुछ बदल देता है। और उन लोगों के चेहरे भी उतर जाते हैं जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को बेवकूफ़ महसूस करता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बढ़ा लेते हैं। जब तक मतलब निकलता है, नए रास्ते अपनाने में हिचक नहीं होती। जिंदगी में कभी थोड़ा खालीपन होना जरूरी है, क्योंकि वही वह जगह होती है जहां हम खुद से मिलते हैं और समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। यदि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए ना तो धन की ज़रूरत होती है, अब ना ही किसी का हाथ। ज़्यादा उम्मीदें किसी से मत रखो, क्योंकि ज़िंदगी में काश बढ़ते हैं और शौक़ कम हो जाते हैं। वह इंसान बड़ा है जो मुसीबत में आपका साथ दे, ना कि वह जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ हो। अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि इस दुनिया की कमजोरी दिखती है, लेकिन इसे बनाने वाला कभी कमज़ोर नहीं था। जिंदगी की सच्चाई समझना कोई कठिन बात नहीं है। जिस तराजू पर आप दूसरों को तौलते हैं उस पर कभी खुद बैठकर देखो।
अगर आपका जमीर और आपकी नीयत साफ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। जिस परिवार का मुखिया अय्याशी में डूबा हो वहां किसी की जिंदगी सही नहीं कट रही होती। सुकून से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। और खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलना ये सबसे बड़ी भूल है। काल और हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते हैं। कभी गलत आरोपों से परेशान मत हो, बल्कि उन आरोपों का सम्मान करो। याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज दोनों पर ही पड़ता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी नहीं की जा सकती उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर नज़र में सब कुछ मुमकिन नहीं होता। बेगुनाह रहना असंभव है, लेकिन खुद की नज़र में बेदाग रहना एक वादा है जो हमें निभाना चाहिए। जो लोग रिश्तों को जरूरी नहीं समझते और अपनों की परवाह नहीं करते, वे अक्सर जीवन के इस सच्चे पहलू को भूल जाते हैं। जमाना तो अपनी आदतों में जीता है, वह कभी आपको सुकून नहीं देगा, तो क्यों उसकी परवाह करना। जो मुद्दे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हमारे हाथ में है उन्हें सुधारने और समाधान पर काम करने से ही असली सफलता मिलती है। वह शख्स जो दर्द को महसूस करता है वही सबसे ज्यादा रोता है, और जिनकी समझ होती है वही सच्चे रिश्तों की कदर जानते हैं। पर जो लोग सिर्फ मतलब से जुड़े होते हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। इश्क में अगर आप खुद से ज्यादा किसी को चाहते हो तो दर्द सहना ही पड़ता है। हार हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती है, ताकि हम समझ सके कि हम किस गलतफहमी में जी रहे थे। जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। यह कानून प्यार और धोखे दोनों पर लागू होता है। दर्द एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। मौतें उन रिश्तों की तरह होती हैं जो मोहब्बत में अधिक नुकसान देती हैं। कभी कभी हमें सबसे बड़ी चोट अपने अपनों से ही मिलती है, क्योंकि वहीं हमें सही समय पर पहचान पाते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। जिनके पास कुछ नहीं होता वे सबसे खुश रहते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ होता है उनकी जलती हुई नज़रें सब कुछ छीन लेती हैं। कहते हैं मुस्कुराने से इंसान की खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर भी लोग अपनी सूरत से ज़्यादा मुंह फुलाने में वक्त गुजारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा समय के साथ मिट जाता है, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। चाहे शरीर सुंदर हो या नहीं, शब्दों का सौंदर्य सबसे अधिक मायने रखता है। जब आप खुद को कम बोलते हुए अच्छे कामों से पहचान बनाते हो तो वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। दुनिया की आदत होती है सामने आपको सलाम करने की और पीठ पीछे आपकी बुराई करने की। इसीलिए इस दुनिया में अजनबी रहना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि जब आप अपना बनाते हो तो लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों से दूर रहो। अपने कर्मों को सही रखें और जो सामने आए उसे वैसे ही अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त ने यह सिखाया है कि इंसान बदलते हैं। जब वह सफलता की ऊंचाई पर होता है तो अपने अपनों को भूल जाता है, और जो हार के कगार पर होता है तब वही लोग उसे भूल जाते हैं। कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कुछ बातें जीवन भर दिल में गूंजती हैं। जिंदगी में हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यह याद रखना कि हम कभी साथ थे, यही सबसे बड़ी याद बनकर रहती है। सफलता की राह पर हर कोई तारीफ करता है, लेकिन यह ना भूलो कि अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं वे अक्सर खाली बर्तन होते हैं। जैसे दीवार में कील निकालने से एक निशान रह जाता है, वैसे ही किसी के दिल में हमेशा एक छेद रह जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे विचारों का भाव भी पानी जैसा होता है। अगर उसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वह गंगा जल बन जाएगा। कभी ज़्यादा आसानी से किसी से मत मिलना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगते हैं। याद रखो, एक सच्चा प्यार देने वाला भी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो सच्ची समझ और सीख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों के इस बाजार में वह इंसान अक्सर अकेला पड़ जाता है जो दिल से साफ होता है। बहुत से लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई भी हमारी हालचाल नहीं पूछता। अब तो बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि मैं बार बार हाथ से आम हो चुका हूँ।
जीवन केवल एक तमाशा है जब तक ये दूसरों के साथ हो रहा हो। जिन्हें हम अपना समझकर खुश होते हैं वहीं लोग कभी ना कभी हमें दुख देते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरे प्रति प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं और उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों पर दोष किसी पर मत डालिए जनाब, क्योंकि पैर तो हमने रखा था, वे तो अपनी जगह पर थे। मन होना चाहिए और जब किसी को याद करने का वक्त आता है वह खुद ही आ जाता है। जरूरी नहीं कि जो अच्छा बोले वह हमेशा अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, लेकिन घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी के बने हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और रोते हुए जाएंगे। आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये कभी संभव नहीं कि आपसे हर कोई खुश हो। यही जीवन की अजीब बात है। कभी कभी जितना खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझ जाते हैं। जिंदगी एक बनी बनाई राह नहीं होती, इसे हर दिन सहेजना पड़ता है। मत पूछो जिंदगी का सफर कैसा है, जो बीत जाए वही सबसे बेहतरीन है। कल का बोझ आज पर डालने से सबसे मजबूत इरादे भी कमजोर हो जाते हैं। सही इरादा वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कभी कभी लोग सहानुभूति पाने के लिए बीमार बन जाते हैं ताकि उनका महत्व समझा जा सके, लेकिन सच्ची सफलता तो तब मिलती है जब हम खुद को समझते हुए दूसरों से अपेक्षा कम रखते हैं। सोचता हूँ कितने खुशनसीब होंगे वे लोग जिन्हें वफा के बदले वफा मिलती है। लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना। यही वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज हमारे साथ है एक दिन हमें छोड़ देगा। इसीलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आजकल पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अपने कर्मों को भी समझो स्वभाव की तरह। जो ठीक से समझता है वह जीवन में आनंद पाता है। जिनका मन सही नहीं होता वे सिर्फ नुकसान ही उठाते हैं। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव का इंतजार उम्र करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर मत समझो, क्योंकि कुदरत के फैसलों पर शक करना ही अपनी मेहनत का अपमान करना है। अगर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं कुछ खोया भी है। हमें मौत से नहीं बल्कि अपनी सांसों की कद्र समझनी चाहिए। प्यार तो कई लोग करते हैं, लेकिन असल में उसकी कीमत विश्वास की होती है। जन्म के साथ जीत मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करना सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की सफलता से भी देते हैं। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव असफलता से। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, लेकिन याद रखो सबसे ज्यादा अहम वक्त का सही उपयोग है। पानी स्वच्छ हो तो उसमें चित्र साफ दिखाई देते हैं और वाणी मधुर हो तो चरित्र भी उज्जवल होता है। सूरज की तरह हर सुबह आपका उजाला हमेशा आपके साथ हो और हर दिन आपके लिए खास हो। दिल से दुआ निकलती रहे और सारी खुशियां आपके पास आए। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण चुप हो जाता है, जबकि मूर्ख को लगता है कि वह डर से चुप है। दर्द, गर्म और डर बस आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। आपकी आज की मेहनत ही कल की खुशियों की चाबी है। मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, लेकिन समय ने यह सिखाया कि लोग अक्सर सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी का आशीर्वाद और ढंग से संतुष्टि यही स्वर्ग का प्रतीक है। जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि चाहे जीवन रहे या ना रहे, अच्छी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अपनी जेब को खाली नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब आप मुश्किल में होंगे तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारियां हैं और कुदरत और समय इनका इलाज करते हैं। चुप रहना हमेशा बड़ी वजह नहीं होता। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज भी छीन लेते हैं। इश्क इतना ना करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक बन जाए, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है
लेकिन अपनी इज्जत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शर्म और आत्मसम्मान वे दो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। जैसे पंछी अपने बच्चों को घोंसले में नहीं रखते बल्कि उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में खुद को सशक्त बनाना चाहिए। चंदन की महक सिर्फ मस्तक पर सजती है, जबकि अन्य लकड़ी सिर्फ जलने के काम आती है। पीड़ा हर जीव का अनुभव है, यहाँ आदमी और पशु में कोई फर्क नहीं है। जब किस्मत बदलती है तो अपने ही गैरों से ज्यादा चलते हैं। रिश्तों की असली पहचान शब्दों से नहीं होती, बुरे वक्त में उनका साथ निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है, अगर कुछ करना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान ने ऐसे बनाए हैं ताकि हमारे जीवन में उजाला बना रहे। दिल में खोट रखते हुए जुबान से प्यार जताना ही इस दुनिया का व्यापार है। इसीलिए दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग वादे करके साथ नहीं देते और कुछ बिना वादों के हमेशा साथ निभाते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है उसे समाधान खोजने में लगाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का सच यही है कि जब हम किसी को सीने से लगाकर रखते हैं तो यही व्यक्ति कभी हमें हानि भी पहुंचा सकता है। मोमबत्ती की तरह जब तक वह जल रही होती है हमें उसकी रोशनी नजर आती है, लेकिन उसकी आग एक दिन बुझ जाती है। इसी तरह जिंदगी की अच्छाइयाँ भी हमें तब समझ आती हैं जब हम उनसे कुछ खो बैठते हैं। हमारी नज़र से ही दुनिया का रूप बदलता है। अगर हम अपनी नज़र को बदले तो जिंदगी भी बदल जाती है। जीवन और मौत के बीच का फर्क बस एक सांस का है। सांस है तो सब है। किसी से भी लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है, और जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उस दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। सच्चाई बोलने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि सत्य सुनना आसान नहीं होता। लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो। अच्छा वक्त आने का इंतजार करो। जब तुम किसी को शब्दों से चोट पहुंचाने का सोचो तो यह याद रखो कि अगर वही शब्द तुम्हारे साथ कहीं जाएं तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। कुछ लोग मुसीबत में साथ देते हैं, कुछ मुसीबत में छोड़ देते हैं और कुछ हमें मुसीबत में डालते हैं। हमें इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद और संस्कार हमारी सुरक्षा का कवच होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वक्त चाहे जैसा हो, खुद को संभालने की हिम्मत रखो। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो बस इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि सामने वाला खुश नजर आता है। हर किसी का माहौल और परिस्थिति अलग होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। जिंदगी में अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त को बदलना सीखो। जब हम अपनी मजबूरियों को कोसने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे से कुछ नहीं मिलता। भगवान तो हमेशा हमारी नीयत को देखते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफ़ी मांगने पर भी दुखी दिल ठीक नहीं होते। हमारी सच्ची पूजा और हमारी सच्ची अच्छाई तभी होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के दिलों में प्यार और सम्मान बनाकर रखते हैं। जब हम किसी को अपना समय देते हैं तो वह एक छोटी सी मुलाकात भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। कभी कभी हम किसी से इतने जुड़े होते हैं कि उनका साथ हमें जीवन के कठिन दौर से निकालने का सहारा बन जाता है। लेकिन बार बार नाराज होना या किसी पर गुस्सा रखना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। इससे कहीं बेहतर है कि हम अपने जीवन से किसी की अहमियत को कम कर दें ताकि वह हमें परेशान ना कर सके। समय के साथ हमें बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही समय हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ स्थिर नहीं रहती। जब हम धोखा खाते हैं तो किसी पर विश्वास करना पहले से भी मुश्किल हो जाता है। याद रखें, जीवन कभी भी खुशहाल नहीं होता, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। मेहनत और संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप नाराजगी से भरे रहते हैं तो वह हमेशा आपके दिल में घाव की तरह रहेगा, लेकिन यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कुछ रिश्ते हमारी किस्मत से नहीं जुड़ते, वे खुद हमारे जीवन में आकर हमें सही राह दिखाते हैं। सपने सच होते हैं अगर उनमें विश्वास और मेहनत हो, और अगर हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
आजकल जबकि दुनिया भर में भीड़ बढ़ रही है, लोग फिर भी अकेले होते जा रहे हैं। जो जैसा होता है वह वैसा ही नजर आता है। खुशियां अक्सर हमें छोड़ देती हैं, लेकिन दुख बहुत देर तक हमारे साथ रहते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारे साथ वही शब्द कहे जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा। हमेशा याद रखो, अगर लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो घबराना मत। यह उन्हीं की आदत होती है जो तुम्हारे भीतर की खासियत को पहचानते हैं। प्रार्थना मंदिर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन मन में भगवान का होना आवश्यक है। जब सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे तो धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पर हमें संयम और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। गौर से देखें, एक बूंद भी नदी के बहाव को नहीं बदल सकती, लेकिन ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को सच्ची राह पर ले जाता है। जीवन में दुख और सुख का चक्र चलता रहता है, लेकिन यह वही सच्ची करामात है जब हम सभी मुश्किलों के बावजूद खुश रहते हैं। परेशानी को चिंता से बढ़ाने की बजाय खामोश रहकर और सच्चे दिल से उसका सामना करें। फिर देखिए, वह समय आएगा जब हर दुख एक सबक बनेगा और हर खुशी का असली मूल्य समझ में आएगा। हमेशा याद रखो, अगर किसी को चुप कराना है तो खुद को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं, लेकिन वही उम्मीदें हमारे जीवन को बेहतर भी बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे फैसले हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने यह बहुत सही कहा है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही बुद्धिमानी से निर्णय लेने चाहिए। केवल यही तरीका है जिससे हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत ही हमारा असली साथ है, और लक्ष्य को गुप्त रखना हमेशा एक समझदारी की बात है। कई बार हमें अपनी समस्याओं को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। जीवन में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक पल में बनते हैं, लेकिन किसी वास्तविकता के बाद खत्म हो जाते हैं। कुछ पलकों पर ठहरी हुई पानी की बूंदों की तरह होते हैं, जो ना तो बहती है और ना ही कुछ कहती है। ऐसे रिश्तों पर विश्वास करने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत और आत्मसम्मान पर भरोसा रखें। इस दुनिया में जो हमें सच्चा समझता है वही हमें सच्ची मदद कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन कभी भी आसान नहीं होता, यह जख्मों से भरा होता है, और हमें वक्त को अपना मरहम बनाना सीखना चाहिए। हम तभी जीत सकते हैं जब हम पहले जीवन से प्यार करना और जीना सीखें। हार तो हम सबकी तकदीर में है। हमें यह समझना होगा कि जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमेशा हमारे साथ नहीं होते, और जिनसे हम नाराज होते हैं वे भी कभी हमारे साथ थे। इसलिए किसी के सामने गिरने का कोई मतलब नहीं जब हम खुद सही हैं। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब व्यक्ति गरीबी में होता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, और जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वही रिश्ते जो कभी करीबी थे अब बस रिश्तेदार बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम सही जगह पर अपने विश्वास को लगाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विश्वास का आधार वही व्यक्ति होता है जो हमें समझ सके और सही मायने में सुन सके। कभी कभी लोग हमें गलत समझ लेते हैं। इस स्थिति में सफाई देना खुद को अपनी नज़र में गिराने जैसा होता है। अगर कोई हमें गलत समझता है तो हमें उनके नज़रिए पर सफाई देने के बजाय शांत रहकर अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे जीवन में एक पल ऐसा आता है जब हमें अपनी असलियत समझ में आती है। बहुत से लोग अपने रिश्तों और लोगों की अहमियत को तभी समझते हैं जब वे अकेले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुदा और फकीर के बीच एक बड़ा फर्क होता है, ठीक वैसे ही जैसे किस्मत और तकदीर में। जब हमें कुछ चाहिए और वह नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि हमारी तकदीर में उससे भी बेहतर कुछ लिखा है। जिंदगी का खेल उन्हीं के साथ चलता है जो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्सर खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में खामोशी में एक शक्ति छिपी होती है जिसे समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वैसे बनाओ जहां तुम्हें कभी झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम हमेशा सच के रास्ते पर चल सको। जिंदगी को जीने का शौक हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मर मर के जियो,
इंसान हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त ही बुरा होता है। हौसले हर किसी के अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी में समय का महत्व बहुत ज्यादा है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार होते हैं। अगर कोई तुमसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, अगर वह परेशान है तो उससे कुछ दूरी बना लो। जो बीत चुका है उसे अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर तुम अच्छे समय का इंतजार करोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। सफर की शुरुआत करने वालों की मंजिल भी तय होती है, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। कभी कभी हमें किनारे की तलाश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को डुबोकर डराने की कोई कला नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने सही होने का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई की गवाही देगा। कितने अजीब हैं वे लोग जो गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन जान लो कि कड़वे घूंट सही समय पर जीवन को मीठा बना सकते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली नदियां भी बिना किसी पूछताछ के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया में किसी को गलत समझने से ज्यादा नुकसान कुछ नहीं। नफरत एक दरिंदा है, लालच एक धार है, और मूर्खता का जाल कोई नहीं देख सकता। आशा का कोई मार्ग नहीं, सिर्फ प्रयत्न ही एकमात्र रास्ता है। मन का स्वभाव बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। सही रास्ता वही चुनता है जो दृढ़ निश्चय करता है। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखो, क्योंकि महाभारत में भी कई मित्र थे जिन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा होकर भी कभी बदनाम हो सकते हो, लेकिन बुरा होकर भी अक्सर गुमनाम रह जाते हो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठे दिलासे देने वालों से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त को मरहम बनाना सीखो, क्योंकि जीवन में हार तो तय है, लेकिन मौत से पहले हमें जीने का तरीका सीखना चाहिए। किसी से नाराजगी रखना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम खुद गलत नहीं होते तो दूसरों के पैर छूने का कोई मतलब नहीं। वही लोग हमारी मुस्कान छीन लेते हैं, जिन्हें हम यह बता देते हैं कि तुम जरूरी हो। हम हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इस कशमकश में खुद का दिल कहाँ रख दिया यह याद नहीं रहता। सबको खुश रखने की इच्छा थी, होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, बस हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना सीखना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो मेहनत से ही मिलती है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं मिलता। शांत होकर देखो, तुम खुद ही अपनी समस्याओं का हल पाओगे। हालात हमें सिखा देते हैं कि कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठे दिलासे देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं। और सुख वह है जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है, ना कि बाहर से मिलती चीजें। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। यह हमें उन लोगों की ओर खींचता है जो हमें तकलीफ देते हैं। कद्र किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत कम होती है तो कद्र भी कम हो जाती है। यही दुनिया का सच है। तुम्हारी जिंदगी उसी नजर से बदल सकती है। जिस नजर से तुम उसे देखते हो, नजरिया बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। दो जहान के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। जब सांस चल रही होती है तो ये यहाँ है, और जब ये खत्म होती है तो ये वहां पहुंच जाती है। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं, और जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। एक मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें कभी टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। कई बार हम बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। हमने बहुत सी शिकायतें की हैं, लेकिन वे रिश्ते जो चाशनी में डूबे होते हैं कभी वफादार नहीं होते। इस जीवन में कसूर बहुत किए हैं, लेकिन अब यही सीख रहे हैं कि आगे बढ़ो और हर पल को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो।
श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों का असली साथ इस बात में नहीं है कि वे हमें सुख देते हैं, बल्कि यह है कि वे हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देते हैं। प्यार और रिश्तों में जब तक कोई निरंतर प्रयास ना हो तब तक उनका जीवन नहीं होता। जब प्यार खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता। यही वह वक्त होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सचमुच वही हैं जैसा दुनिया हमें देखना चाहती है, या हम अपनी असली पहचान की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। नरम दिल वाले वह होते हैं जो दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ़ करने से यह साबित होता है कि वे दिल से अच्छे होते हैं, उनका दिल साफ होता है, और यही सबसे खूबसूरत बात होती है। जो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं वे ही सच्चे रिश्तों के असली मूल्य को समझते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हैं तब दुनिया के छोटे मोटे ताने आपको हरा नहीं सकते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब समझदारी हो, ना कि सिर्फ उम्मीदें। और ऐसा कुछ लोग सच्ची मोहब्बत की कीमत नहीं समझ पाते, और यह कभी भी हिसाब से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि जो सच्चे दिल से मोहब्बत करता है उसके दिल में कोई हिसाब नहीं होता। जब लोग आपके दर्द को समझते नहीं तब वही लोग आपके संघर्ष को कमजोर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप कभी खुद को असल में समझते हैं तो आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन आपकी सच्चाई सबको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वक्त और स्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जब हमारा उद्देश्य सही होता है तो हमें रास्ता भी दिखाई देता है। जैसे ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा आकर दो के बीच में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने भीतर की शक्ति को समझते हैं तो जीवन में हर परेशानी का हल निकल आता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। हमारे रिश्ते कभी भी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में भी जब हम अपने अंदर की ताकत और खुद से सच्चे होते हैं तभी हम सच्चे रिश्ते की अहमियत समझ पाते हैं। इस सफर में खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का मन उसका असली चेहरा होता है। यदि दिल और दिमाग साफ होते हैं तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो वहीं हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी चोटें हमें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हम खुद ही अपनी गलतियों से मजबूर होते हैं। ईश्वर के फैसले हमारी सबसे अच्छे फैसले होते हैं, भले ही हम उस वक्त उन्हें समझ ना पाए। जैसे दुख कभी खरीदा नहीं जा सकते, वैसे ही सुख भी किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि उनके बिना हम खुद को बुरा महसूस करते हैं। पर सच्चाई यह है कि अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको पराजित नहीं कर सकता। मानवता तब खत्म होती है जब कोई दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। हम शांत रहते हैं, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। यह जमाना जानता है कि हम कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख खुद ब खुद हमारा साथी बन जाता है। आपका लक्ष्य साकार करने के लिए पहल कदम उठाओ, क्योंकि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। समय की गति ऐसी है कि इसमें ना ब्रेक होते ना रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को हम माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों के साथ नहीं चल सकते। सच्चे श्रद्धालु कभी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करते, वे हमेशा अपने गुरु या परमात्मा के सामने नमन करते हैं। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि किसी बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधरता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका असली रिश्तेदार है। ठोकर खाकर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं ठोकर खाकर इतिहास बना देते हैं। इस जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। जब हम अपने लिए जीते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो जाते हैं। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब जीवन से सवाल किया गया तो इतनी कठिन क्यों है,
तो जीवन ने हंसते हुए कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती, वक्त चुनौतियों से ही ताकत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली सुंदरता उस गहराई में है जिसे हम दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई से निभाते हैं। यदि रिश्ते मजबूत और लाजवाब चाहिए तो उन्हें सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। जैसे एक कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह चुपचाप अपनी राह पर चलती है, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। हमेशा याद रखो कि अच्छी बातें सिर्फ पोस्टों तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक विशाल नदी बन जाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे प्रयासों का गहरा असर होता है। यही वह ताकत है जो हमें अपने रास्ते पर अडिग रखती है। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हमारे हर काम का कारण ईश्वर की मर्जी है, तब हमारी परेशानियां हमें कमजोर नहीं बनाती। विपत्ति में धैर्य और वैभव में दया, यही सचमुच श्रेष्ठता के लक्षण हैं। जीवन की खुशियों को उस पर ध्यान देकर पाओ जो तुम्हारे पास है, ना कि उन चीज़ों पर जो तुम्हारे पास नहीं है। रिश्ते कभी शब्दों से नहीं बल्कि समझ और विश्वास से होते हैं। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें गहराई हो, जिसे बस निभाना ही नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता हो। संगत का असर भी उतना ही अहम है। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इस दुनिया में अजनबी रहना कभी कभी सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब समझ आ गया है कि कभी किसी से बहस करने की बजाय अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। लोग आपकी खामोशी को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वही खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जब रिश्तों में हमारी अहमियत खत्म हो जाती है तो उसे बिना किसी आक्रोश के छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक वह विश्वास को बनाए रखता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। पर विश्वास ही वह चीज है जो परायों को अपने बना देती है और अपनों को पराया। कभी कभी गुस्से में डूबा चुप रहना उस इंसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। सच यह है कि कुछ झूठ बोलकर और धोखा देकर आप शायद कुछ पल के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन वह खुशी कभी स्थायी नहीं होती। असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में मिलती है जो बिना किसी शर्त और स्वार्थ के होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घर में जब तक बुजुर्ग नहीं होते तब तक घर में शांति और सुकून नहीं रहता। जो एक घर को घर बनाती है वह हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। जब मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन है जिसमें हर कुछ अस्थिर और अनिश्चित होता है। दोस्त और आंधी दोनों ही समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। अहंकार से भरा मन चाहे कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन वह हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में भी वह अपने आप से नहीं भाग सकता। हम जो गलती से पा लेते हैं वह किसी न किसी दिन हमें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अंत में उसे अपने असली हकदार के पास जाना ही पड़ता है। संतोष से जीने वाले लोग जानते हैं कि 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी जीवन का असली आनंद छिपा है। कुछ खोने के बाद कभी नहीं लौटता, लेकिन कर्म कभी नहीं लौटने से बचते हैं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह जरूर लौट कर आता है। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही वह आपसे मिलना तो दूर बात करना भी छोड़ देता है। ऐसे में जीवन का असली मजा तब है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ रखने की। दिल पर हर बात लगाकर रोने से बेहतर है कि हम जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। कुछ सफर अकेले तय करने होते हैं और वह सफर ऐसे होते हैं जिनमें हम सफर नहीं होते। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे धक्का देकर यह सिखाया कि खुद को ही मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही आंसू आते हैं। ईमानदार रिश्तों में सबसे ज्यादा टूटन होती है, क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन उस समर्पण की कदर करने वाला व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सह सकते हैं, लेकिन किसी से झूठ बोलने से अच्छा है कि हम अपनी सच्चाई में खड़े रहें। रिश्ते हमेशा एक कठिन रास्ते पर होते हैं। जहां हर कोई आसान रास्ता चुनता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता हमेशा सही होता है। संबंधों में बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी मरम्मत बाजार में नहीं मिलती। मदद सबसे महंगी चीज होती है, जो हमेशा उस समय की जरूरत होती है जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, और नशा चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन असलियत तब सामने आती है। शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए, क्योंकि बिना इंसानियत के ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। भाग्य वही बदलता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना हम जीवन भर किस्मत को दोष देते रहते हैं। रब से हमेशा यह मांगो कि वह तुम्हारा हो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होता है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। बेहिसाब हसरतें हमें कभी संतुष्टि नहीं देती, इसलिए जो मिला है उसे पूरी मदद करो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ हम बदलते हैं, लेकिन कभी कभी बदलाव खुद को पहचानने में मुश्किल कर देता है। अब किसी से अपना दर्द बांटना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अपने भीतर के घावों को दूसरों से छुपाने की आदत डाल चुके हैं। इतिहास यही गवाही देता है कि जिससे बराबरी करना असंभव हो, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। यह भी सच्चाई है कि जो खुद चलता है उसका साथ सबसे अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि जो खुद आता है वही हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। जिंदगी हमें यह सिखाती है कि वह किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है, हमें अकेले ही जीने का साहस देती है। यहाँ कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लड़ना भी आपको खुद ही है और संभालना भी, क्योंकि अंततः अपने दर्द को हर कोई खुद ही सहता है। हम यही समझते हैं कि रिश्तों में असलियत से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। कई बार हम खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि अपने भीतर की वजहों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी भी भीड़ में नहीं खोता इंसान। इंसान तब होता है जब वह अकेला होता है। हमने जो सोचा था वह कभी पूरा नहीं हो पाता। सोचते थे कि एक घर बनाकर सुकून से बैठेंगे, लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों ने हमें एक मुसाफिर बना दिया। कभी पैसे और झूठ के बीच के अंतर को समझने में चूक हो जाती है। इसीलिए घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आते। जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वे हमें कभी नहीं भूलते, और जो हमसे प्यार करते हैं उनकी चुप्पी अक्सर उनके दिल के गहरे एहसास को दर्शाती है। समय और जीवन की सच्चाई यही है कि कभी हमें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम हमेशा खुद से यही सवाल करते रहते हैं, क्या हम सही थे, क्या हमने सही किया था। अंततः इंसान अपने अकेले में ही खुद को पाता है। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सीखते हैं कि कभी कभी खुद को बदलना ज्यादा जरूरी होता है। असल में जो प्यार से चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब दिल टूटता है तो हमें पता चलता है कि क्या खोया और क्या पाया। बदलाव अंदर से होता है, लेकिन अक्सर यह महसूस करने के लिए समय लगता है। शब्द एक चिंगारी की तरह होते हैं जो सिर्फ कानों में नहीं सीधे दिल में आग लगा देते हैं। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हैं, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर थोड़ा इंतजार कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलेगा जरूर। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस का परिणाम केवल धोखा ही होता है। आजकल मैं चुपके चुपके दर्द सहता हूँ, इसलिए अक्सर खुश रहता हूँ। जब जमाने की नज़र तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब कि रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जिंदगी भर पानी चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन जिन्हें आप चाह नहीं सकते वह चाहत ही सबसे खास होती है। टाइम पास करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल है। दुनिया ने सिखा दिया कि अपनों पर भी शक करना चाहिए, वरना मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े नहीं जाते और तोड़े नहीं जाते। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने से वह हर पल मरता है। अपनी पीठ में निकले खंजर को जब गिना तो ठीक उतने ही निकले जितने लोगों को गले लगाया था। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बात की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नज़रों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो ये दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको श्री कृष्ण की यह बातें अच्छी लगी हो तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं, और इस वीडियो को एक लाइक करें और इन बातों को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान इन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।